जी, मेरा नाम हरि गुप्ता है। मैं भाजपा सरगुजा में ओबीसी मोर्चा में जिला का महामंत्री हूँ और ये है मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू हरि गुप्ता और पिछले 5 सालों से उप सरपंच की दायित्व यहाँ बतौली में निभा रही हैं। बतौली में भाजपा के मंडल की महिला मोर्चा की महामंत्री भी हैं। मैं आम लोगों से, हमारे वोटर्स से और बतौली और कुनकुरी क्षेत्र के मतदाता भाइयों और बहनों से, युवा साथियों से यह अपील करना चाहता हूं कि मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू हरि गुप्ता को इस बार बीडीसी प्रत्याशी के तौर पे चुनाव में लड़ाने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि पिछले विगत कई सालों से यहाँ कांग्रेस की विधायक रहा और इस बार भाजपा का विधायक माननीय राम कुमार टोप्पो जी हमारे हैं। प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी अभी भाजपा के हमारे मुख्यमंत्री हैं। केंद्र में भी हमारा नरेंद्र मोदी जी भाजपा की सरकार है और अभी हमारी डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि बतौली का विकास के मुद्दे पे आप लोग वोट दीजिए। बतौली का विकास मेरा और मेरी धर्मपत्नी का प्रमुख उद्देश्य विकास करना है। मैं आम जनता से अपील करता हूं कि इस बार अपना वोट को बेवजह जाया ना करें। आप लोग सोचकर समझकर खुद से फैसला लीजिए और बतौली का विकास के नाम पे वोट दीजिए। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हमारी धर्मपत्नी पिछले कार्यकाल में, अभी वर्तमान में भी उप सरपंच थी। हमने बतौली में सबसे पहले बतौली के विकास को सोचते हुए हमने बतौली में स्ट्रीट लाइट सबसे पहले लगवाया। जब शहर जगमगाने लगा बतौली, तो उसको देखकर अन्य ग्राम पंचायतों में भी इसका अनुकरण करके इसको लोगों ने लगाना स्टार्ट किया। दूसरा मुद्दा बतौली का मुक्ति धाम था, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। हमने वहाँ बोर कराया, वहाँ पर शौचालय का निर्माण कराया, वहाँ पर एक स्टाफ डैम का निर्माण कराया और हाल फिलहाल में ही हमने बतौली की जितने सड़कें थीं लगभग, चाहे वो जनपद का रोड हो, चाहे वो नावापारा का रोड हो, चाहे वो शिव मंदिर का रोड हो, हमारे उप सरपंच के कार्यकाल में हमने ये उपलब्धियां हासिल की हैं। क्या मानते हैं, किस तरीके से जनता को क्या कुछ बताना चाहेंगे? वोट काफ़ी कीमती होता है और आप जो है किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, बीडीसी क्षेत्र क्रमांक से, और जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ रणनीतियाँ हैं? देखिए, हम लोग बतौली और कुनकुरी क्षेत्र से बीडीसी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारा मुद्दा, सबसे पहले तो हमारा मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री आवास, हमने अभी कुनकुरी गया था, हमने पति पत्नी दोनों हम लोग गए थे और हमने पता किया कुनकुरी में प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था, अटका हुआ था और अब जब से भाजपा का शासन आया है तब से बनना स्टार्ट हुआ है। हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही 18 लाख आवास की स्वीकृति देकर प्रदेशवासियों की झोली में खुशियां दी हैं और वर्तमान में महतारी वंदन योजना की तरह माताओं बहनों को जो पैसा मिल रहा है 1000 रुपये, उनके लिए उनका आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आ रही है। दूसरी चीज़, किसी का अगर वृद्धा पेंशन नहीं बना हो, राशन कार्ड ना बन रहा हो, गाँव में मुख्य रहता है बिजली, सड़क, पानी। बिजली, सड़क, पानी के अलावा हम लोग गांव के लोगों को बुद्धिजीवी बनाना चाहते हैं। उनमें हम ऐसा स्थिति जागृत करना चाहते हैं कि वह जिला से लेकर कलेक्ट्रेट से लेकर प्रदेश स्तर तक अपना बात को रखें और राजनीति में आने के बाद हमारी पत्नी और हम लोग यह सोच रहे हैं कि गाँवों का विकास हो। हमारा मुख्य मुद्दा है गाँवों का विकास और हमने यह सोचा भी है कि गाँव का विकास कैसे किया जाए, इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। बीडीसी क्षेत्र के अलावा पूरे बतौली ब्लॉक में
किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या किसी को भी हो, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो या व्यक्तिगत कोई परेशानी हो या किसी भी प्रकार का समस्या, उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे और जितना हमसे बन पाएगा हम 24 घंटा उनके लिए खड़े रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे और हम प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा हम कार्य कर पाएँ, जिससे आने वाले आगे हमारा भाजपा यहाँ मजबूत हो। पिछले 5-7 दिन पहले ही मुझे भारतीय जनता पार्टी संगठन, प्रदेश संगठन और जिला के हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय भारत भैया जी है ना, उन्होंने हमको बतौली के लिए प्रभारी नियुक्त किया है कि आप देखिए बीडीसी और पंचायत चुनाव में हमको प्रभारी यहाँ बनाया गया है। तो हम चाहते हैं कि पूरा ब्लॉक का विकास हो, पूरा ब्लॉक विकास की एक नई राह में हो और हमारे विधायक राम कुमार टोप्पो जी इसमें लगे हुए हैं और जब से राम कुमार टोप्पो जी विधायक बने हैं पूरा विकास की गंगा बह रही है। हर जगह अभी भी करोड़ों रुपये का भूमि पूजन हुआ है और विकास कार्य, हमारा भटको का जो रोड था कई सालों कई दशक से चलने फिरने का जगह नहीं था, उन्होंने विधायक जी ने उस सड़क को स्वीकृति करवाई है और बहुत जल्द वो सड़क भी तैयार हो जाएगा। तो भाजपा के शासनकाल में विकास की एक नई गाथाएं लिखी जा रही हैं और आदरणीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन से सब जगह अच्छा से अच्छा काम हो रहा है। और हम बतौली के लिए कुछ रोड मैप तैयार किए हैं, जिसको हम अगर चुनाव जीतते हैं तो हम ऊपर में बात को रखेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारा काम हो। जैसे हमारा उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री आवास है, सबको आवास का लाभ मिल जाए, है ना, राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, वो सब मिल जाए, गाँव में लाइटें, स्ट्रीट लाइट वगैरह बढ़िया से लग जाएं, पानी का जो समस्या है वो हर जगह पानी का समस्या को हम ख़त्म कर दें, बिजली के खंभे कहीं कहीं पे बचे हुए हैं, अछूता है वो ठीक हो जाए, कहीं कहीं बिजली के खंभे टूट के गिर रहे हैं उनको भी हमने निवेदन करके और बात करके उसको ठीक करने का प्रयास किया है। और बतौली के विकास के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ मुक्तिधाम था, मुक्तिधाम भी बन रहा है। छठ घाट के लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और मुक्तिधाम के लिए अभी हाल फिलहाल में 10 दिन पहले 20 लाख रुपए की स्वीकृति राशि की है। और हम ये चाहते हैं कि बतौली में सर्किट हाउस एक अच्छा सा बने, आने जाने के रुकने के लिए सर्किट हाउस का व्यवस्था हो, एसडीएम का न्यायालय, एसडीएम कोर्ट हमारा बतौली में हो, व्यवहार न्यायालय, सिविल न्यायालय की यहाँ स्थापना हो। और दूसरा चीज़ है कि एक बढ़िया सा स्टेडियम बन जाता, इंडोर स्टेडियम बन जाता और स्वच्छता अभियान में हम विशेष ध्यान देंगे। बच्चों के पढ़ाई के लिए अस्थायी तौर पर या स्थायी तौर पर लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो रहती है स्वास्थ्य सुविधा को यहाँ बेहतर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ 100 बिस्तरीय अस्पताल बन जाए। तो इस तरह की तमाम मुद्दे जो हैं, जो हम आने वाला समय में बतौली के विकास के लिए करना चाहते हैं। हमने पिछले कार्यकाल में ही बतौली को बस स्टैंड को ठीक ठाक कराया है, वहाँ सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है, एलआरएम सेंटर का निर्माण हुआ है, स्वच्छता में अभी माताएं बहनें अपना कचरा डस्टबिन से सब जगह से सूखा कचरा और गीला कचरा जा रहा है। तो इस प्रकार की कई प्रकार की योजना जो दिमाग में है उसको यथासंभव हम प्रयास करेंगे और हम ऊपर भी जाके अगर हम जीत के आते हैं तो उस बात को रखेंगे। और कुल मिला के हमारा विकास का मुद्दा है, हम चाहते हैं कि बतौली का विकास हो, बतौली कुनकुरी के साथ साथ पूरे बतौली ब्लॉक का विकास हो और बतौली विकास के साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ का विकास हो, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन में विकास की ब्यार बह रही है और डबल इंजन की सरकार है। और जनपद में अगर हम लोग बैठते हैं तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी और कहीं किसी को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए माताओं बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार हमें सेवा का मौका दें और हमारी बातों को समझें। और हम चाहते हैं कि श्रीमती मंजू हरिगुप्ता को हम लोग को वोट दें, यही अपील हम करना चाहते हैं।